हम वन लाइनर क्वेश्चन प्रश्न देख रहे हैं और उत्तर देख रहे हैं। प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? उसका उत्तर है विक। विज्ञान की भाषा में इसे विक कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण विक करता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे गुर्दे कहते हैं और इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। किडनी। रक्त का शुद्धिकरण विक करता है। अगला है, सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? ये है सबसे छोटा अस्थि है स्टेपिज। सबसे छोटा अस्थि है स्टेपिज। यह कहाँ पाई जाती है? ये कान की हड्डी में होती है। कान की हड्डी में सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज है। मानव शरीर में, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर के लाल रंग जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी। इंग्लिश में अगर लिखें तो न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है और जो उसका बन जाता है उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। 4 कक्ष होते हैं जिसे चैम्बर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव रक्त में लोहा पाया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं आयरन। इसका सिंबल है Fe। इसका सिंबल है Fe। इंग्लिश में आयरन, हिंदी में लोहा। मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ ग्लूटियस मैक्सियस होता है। मैक्सिमस है, मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये होता है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर वर्गीकरण की खोज किसने की थी? रुधिर वर्गीकरण की खोज किसने की थी? रुधिर वर्गीकरण की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। रुधिर वर्गीकरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर किया था। इसी ने ही ABO रक्त समूह की पहचान की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ABO रक्त समूह की पहचान की थी। कब किया था? 1901 में। 1901 में पहचान किया था। रुधिर वर्गीकरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1901 में।
अगला प्रश्न है आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। प्रश्न है आँख की रेटिना में कौन से कोशिकाएं पाई जाती है। जो आँख की रेटिना में दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक होता है रॉड कोशिकाएं, एक होता है कोन कोशिकाएं। आँख के रेटिना में तो कोशिकाएं होती है, रॉड कोशिकाएं, लेकिन कौन कोशिकाएं, कौन, इसे इंग्लिश में अगर कहें तो इसको ROD सेल्स कहा जाता है, रॉड सेल्स। और एक होता है CONE कौन सेल्स। ये इंग्लिश में रॉड, हिंदी में रॉड कोशिकाएं, कौन कोशिकाएं कहा जाता है आँख की रेटिना में। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। इसका उत्तर है यकृत, इंग्लिश में लीवर। यकृत जो होता है वो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण होता है ग्लाइकोजन और वसा। मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन और वसा, ग्लाइकोजन और वसा। अगला प्रश्न है आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है। इसका औसत आयु होता है 120 दिन। आरबीसी की जीवन चक्र 120 दिन का होता है। आरबीसी को कहा जाता है इंग्लिश में रेड ब्लड सेल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 80% होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है। मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है। इसका उत्तर है सेरिब्रम स्पष्ट। नियंत्रण केंद्र होता है सेरिब्रम। अगला प्रश्न है मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है। मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है। ये है इनर ईयर। मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला है थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में गले में होती है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के गले में होती है। अगला है पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है छोटी आंत। नाम है छोटी लेकिन काम करता है काम का। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है छोटी आंत। अब इसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। रिवीजन से क्या होता है, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो इसे रिवीजन कर लेते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। ये करता है वृक्क या गुर्दे। अगला प्रश्न है सबसे छोटा अस्थि कौन सी है। सबसे छोटा अस्थि होता है स्टेपिज, एक पाई जाती कान की हड्डी में। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने से क्या इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। इस वीडियो में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न है मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। रिवीजन मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। मानव रक्त में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि इसी वीडियो में ही याद हो जाए सभी। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि याद हो जाए आसानी से जल्दी। रुधिर वर्गीकरण की खोज किसने की थी? रुधिर वर्गीकरण की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। रुधिर वर्गीकरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यहाँ पर रिवीजन चल रहा है ताकि इसी वीडियो में याद हो जाए। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? आँख की रेटिना में रॉड कोशिकाएं और कौन कोशिकाएं होती है पाई जाती है? मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? ये करता है, यकृत करता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण होता है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। अगला प्रश्न है, आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? आरबीसी की औसत आयु 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में पानी का 80% होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? इनर ईयर, हिंदी में कान, आंतरिक कान। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में गले में होती है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होती है, छोटी आंत। इस प्रकार हमने रिवीजन किया, इस प्रकार हमने पहले पढ़ा, उसके बाद पहले रीड किया, उसके बाद हमने रिवीजन किया। इससे आसानी से याद हो जाता है। क्या है, पढ़ेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे जिससे याद आसानी से हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन हम लोग जो किए थे वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है।